बेसिकली हमको पॉइंट्स पे काम करना होता है। तो अगर हमारे पास ये कोई दो लाइन है, ये आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर है। इसको हमने क्या बोला, वाई एक्सिस, इसको हमने क्या बोला है, एक्स एक्सिस। ये दोनों लाइन है और ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम इसी प्लेन में एक कोई पॉइंट लेते हैं, एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई से कोई पॉइंट पी है। तो इसमें जो x है, x का नाम क्या होता है, एफ सी सर। और ये जो y होता है, y कोऑर्डिनेट, इसका जो नेम होता है वो होता है ऑर्डिनेट, राइट। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं, और एक साथ लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट। p किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू व्हाट, एक्स कमा वाई। तो इस तरह से हम इसका नेमिंग करते हैं। अब कितने वैसे पार्ट में ये लाइन, जो दो लाइन कितने सेगमेंट को दिखा रही है, क्लियरली 4 सेगमेंट, 1 2 3 4। और ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो इन जो पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, इन पार्ट्स का जो नाम पड़ा है वो होता है हमारा क्या चीज़, क्वाड्रेंट। तो अलग अलग क्वाड्रेंट्स के लिए कितने क्वाड्रेंट्स हो गए, 4। नेमिंग कर लें तो फर्स्ट सेकेंड, ये अपन का सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इस तरह से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होंगे, राइट। साइन की बात कर लें तो पहला में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और लास्ट वाले में प्लस प्लस और माइनस। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, और लास्ट वाले में क्या होगा। तो पहले में प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, यहाँ से माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। इस तरह से हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेंट हुआ। एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पूछे आपसे कि -2 -3 किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका आंसर होगा, नंबर नहीं देखना है, उसका साइन देखना है। तो साइन क्या है, माइनस और माइनस, तो ये क्लियरली थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से -6 + 4 कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से माइनस और फिर प्लस, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और उसके रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट दिया रहता है तो उसका रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट क्या होगा, साइन क्या होगा, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर 2 पॉइंट दिया रहा, किसमें, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम भी उसको बोलते हैं, उसका और भी नेम होता है, जैसे
रेक्टेंगुलर ऑर्थोगोनल सिस्टम क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि ये 90 एंगल, कितने का एंगल है, 90 एंगल है। अगर कुछ क्वाड्रेंट ऐसे हुआ तो उसका नाम पड़ेगा हमें, उसका एक अलग सा नाम होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक क्वाड्रेंट, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ना है या ऑर्थोगोनल सिस्टम पढ़ना है। तो अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन, इसको बोलेंगे आगे से, कोई सिस्टम नहीं बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, वहाँ पे हमको 2 पॉइंट दिया रहेगा P1 और P2 से x1 y1 और यहाँ से x2 y2। अब बोलेगा कोई आपसे पूछ ले कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सो सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं। लेट्स से डी इज इक्वल टू रूट अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या होल स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो आगे पीछे इनको लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये चारों ही फॉर्मूले करेक्ट हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं कि 2, 3 एंड 5, 4 ये क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, किसमें, एक्स वाई प्लेन में, राइट, जिसका कोऑर्डिनेट्स 2, 3 एंड 5, 4 है। तो पूछा गया है कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो d इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 1। तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, और बाकी ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 10। तो इस तरह से आपका ये आंसर आया। राइट, अब मान लीजिए अब तक तो हमारे पास क्या था, 1 पॉइंट था, 2 पॉइंट था। अगर 3 पॉइंट दिया रहेगा P1, P2, P3 और उसका रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स भी दिया रहेगा, तो इस केस में कोई ना कोई एक बॉन्डेड कर्व फॉर्म होगा। इस केस में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर 4 पॉइंट दिया रहेगा तो फिर 4 पॉइंट अगर दिया रहेगा तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। तो बॉन्डेड शेप जो होता है उसका कुछ ना कुछ एरिया होता है, x1 xy प्लेन में कुछ ना कुछ एरिया होता है। तो अगर
n पॉइंट दिया रहेगा, n पॉइंट्स दिए रहेंगे तो n साइड्स फॉर्म होंगे और उसका एरिया भी निकाला जा सकता है। वैसे एरिया का फॉर्मूला होगा क्या, अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इस केस में कितने होंगे पॉइंट्स, ट्रायंगल के केस में 3 पॉइंट से एक जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होगा x1 हाफ, जैसे वैसे लिखना है आपको, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब फर्स्ट वाले का रेपिटेशन कर देना है लास्ट में, राइट। अब जो ये वाली एरो है ये प्लस को बताएगी, ऐसे जो एरो आएगी वो निगेटिव को बताएगी। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, हाफ ऑफ ये जे x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस यहाँ से y1 x2 फिर y2 x3 फिर माइनस y3 x1, राइट। अगर मान लीजिए हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं इन ए स्पेस, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट सेट। इन केस ऑफ 4 पॉइंट्स वी हैव also formula, and that is P1 P2 P3 and P4. These are the points in XY planes, right। तो हर एक का कोऑर्डिनेट भी दिया रहेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। लास्ट में रेपिटेशन कर देना है पहले वाले का, राइट। फिर ये वाली तीर प्लस, ये वाली तीर माइनस, ये वाली कॉन्सेप्ट से हम एरिया निकाल सकते हैं। कितनी भी अगर पॉइंट्स दी रहेगी स्पेस में तो उसके करेस्पॉन्डिंग एक बाउंडेड कर्व फॉर्म होगा जिसको हम पॉलीगॉन बोल सकते हैं। अब रेगुलर होगा इरेगुलर होगा ये कांट से, और उसका हम एरिया निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करके, राइट।